हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सिलेबस लिखने वाले हैं GS2 यूपीएससी मेंस GS2 जनरल स्टडीज़। और ये सब्जेक्ट स्पेशल पॉलिटी पर डिपेंड है, जिसमें मेन कंटेंट्स यूनिट है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। इसलिए अगर आपने यूपीएससी का ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस लिया है तो आपका एक पेपर ऐसे ही कवर हो जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, प्रीलिम्स में भी है, मेंस में ऑलरेडी 250 मार्क्स का है ये पेपर। आपको पता ही है टोटल 250 मार्क्स होते हैं, 20 क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 आपको 10 मार्क्स के लिए है, क्वेश्चन नंबर 11 से 20 ये 15 यानी 15 मार्क्स के लिए है। 150 शब्दों में 10 मार्क्स के लिए लिखना है और 250 शब्दों में 15 मार्क्स के लिए लिखना है। और इसमें हमें ये कंटेंट याद रखने का, मेन गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। और इसी फील्ड में आपको जाना है, प्रैक्टिकल है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लिखना। निकालिए अपनी कॉपी और शुरू करिए लिखना। क्या लिखेंगे? सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या पढ़ना है? हिस्टोरिकल अंडरपाइनिंग्स, हिस्टोरिकल अंडरपाइनिंग्स, कॉमा, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स होते हैं, कोई भी एक्ट होता है उसमें अमेंडमेंट होता है, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर, इस पर भी आपको क्वेश्चंस है। देन फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट, जो हमारी यूनियन है और स्टेट है, इनके क्या हैं? इश्यूज होते हैं एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर। क्या है? फेडरल स्ट्रक्चर। देन डिवोल्यूशंस ऑफ पावर्स एंड फाइनेंस अप टू लोकल लेवल एंड चैलेंजेस देयर इन। ये सब आपको लिखना है, पढ़ना है। सेपरेशन ऑफ पावर्स, जो सेपरेशन होता है उसके जो पावर्स है किसके बीच में? बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स एंड डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशंस। जो भी रिड्रेसल मैकेनिज्म्स है और इंस्टीट्यूशंस है उनके बीच में। अंडरस्टैंड? ये पॉइंट आप नोट करिए, लिखिए। आपको स्टार्ट में कठिनाई जाएंगी, डिफ़िकल्टीज जाएंगी। अरे यार, इतना सिलेबस, इतना पढ़ना होता है? क्योंकि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसकी बात तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। तो आपको ये करना है, किसी की मत सुनो, बस कमिटमेंट कर लिया आपने, IAS बनना है। ये फर्स्ट स्टेप है आपकी। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट उसके बाद के हम लिखने वाले हैं, कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमको कंपैरिजन करना है। हार्ड वर्किंग करना होगी आपको, हार्ड वर्किंग एंड परसिवियरेंस द की टू सक्सेस। कंसिस्टेंसी चाहिए, फिर आप 100% स्मार्ट IAS ऑफिसर बनोगे। कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल, कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल of the Indian
कॉन्स्टिट्यूशनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम with that of other countries. Next, Parliament and state legislature. Parliament and state legislature अब इसमें क्या पढ़ना है हमें? स्ट्रक्चर कामा फंक्शनिंग कामा conduct of business, powers and privileges, and issues arising out of these. ये भी आपको कवर करना है कि कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट अदर कंट्रीज, ये भी है. देन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स. अब इसमें आपको स्ट्रक्चर, उसका फंक्शनिंग, वो कंडक्ट ऑफ बिजनेस, then powers and privileges and issues arising out of these, इन टॉपिक्स को हमें कवर करना है. क्योंकि जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलने लगे, समझ लो तरक्की कर रहे हो, समझ लो आप तरक्की कर रहे हैं. क्योंकि जब आप तैयारी करना शुरू कर देते हो, किसी को आप समय नहीं देते, ना फ्रेंड्स ना रिलेटिव. कोई दिल्ली में होता है, कोई रेसिडेंशियल हॉस्टल में होता है, कोई घर पर अपने आप को कैद कर लेता है. ओनली स्टडी, क्योंकि सिलेबस इतना है, लिखना है, पढ़ना है, समझना है, पेपर सॉल्व करना है, तो किस से हम मिलेंगे. तो आपको 1-2 वर्ष तक तो अंडरग्राउंड होना ही पड़ता है स्टडी के मैटर में. तो फिर आपको लोग कहते हैं बहुत एटीट्यूड आ गया. कौन कहेंगे? आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव. तो आप जो ऐसा कहने लगना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब आप तरक्की करने वाले हैं. देन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट हमें टॉपिक इसमें है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव. Functioning of the executive and the judiciary ministries and departments. इसमें पढ़ेंगे हम मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स. अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं मिनिस्ट्री के. डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट्स ऑफ द, शॉर्ट में लिख देते हैं यहाँ, गवर्नमेंट. प्रेशर ग्रुप्स के बारे में पढ़ना. ये सब आपको एम लक्ष्मीकांत की बुक्स में है. प्रेशर ग्रुप्स and formal, informal, and pressure groups and formal and oblique informal associations and their
associations and their role in the polity. Then silent features of the representation of People's Act तो ये लिखो, पढ़ो अच्छे से, समझो। उसके बाद GS2 का क्वेश्चन पेपर लो मेंस का, और पढ़ने के बाद एनालाइज करो। ध्यान दो कि जो आपने पढ़ा है वो इस सिलेबस में है तो यू कैन डू इट, यू कैन राइट। आप आंसर लिख सकते हो, कुछ कर सकते हो, क्योंकि आप सीरियस हो चुके हैं। आपको बनना है IAS ऑफिसर, और जब IAS ऑफिसर बन रहे हो तो मसूरी की वादी में जाना है, UPSC पैनल से मिलना है। आपका बंगला आपका इंतज़ार कर रहा है, आपकी कार आपका इंतज़ार कर रही है, आपका ऑफिस आपका इंतज़ार कर रहा है। और हमारी वो गवर्नमेंट जिसको ज़रूरत है आप जैसे हीरे की, जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंटेशन करे, जो देश की तरक्की में एक कदम आगे बढ़ाए। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करो अपनी स्टडी, और टारगेट 2023 जून 2023 का प्रीलिम्स क्लियर करो, फिर उसके बाद मेंस एंड इंटरव्यू, और फिर आप 2024 में कहाँ होंगे? मसूरी में। जो आपसे दूर हो रहे वो करीब आ जाएंगे। ओके, फिर मिलते हैं हम। बेस्ट ऑफ लक।